स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीबॉडी, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं स्टडी IQ। हम बात कर रहे हैं मुगल हिस्ट्री में क्रिश्चियनिटी की। यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ योर UPSC GS सिलेबस, पर्टिकुलरली द आर्ट एंड कल्चर वन। आर्ट एंड कल्चर में UPSC ने पिछले 2-3 सालों में ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जो शायद अनकन्वेंशनल हो, यानी कि जो रेडिली हमारे जहन में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, क्रिश्चियनिटी इन मुगल पीरियड। आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए सवाल इसी टॉपिक से आ रहे थे। नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो फीचर्स इनटू मेनली द सेक्युलर पॉलिसीज ऑफ अकबर, कि अकबर और उनके बाद आए जहांगीर, शाहजहां के पॉलिसीज में किस प्रकार से डिफरेंट रिलीजन्स के व्यूज मिक्स हो रहे थे, और शायद इसी टाइम पीरियड पर क्रिश्चियनिटी भी अपनी प्रभाव मुगल साम्राज्य और मुगल पॉलिटी में छोड़ रही थी। इसी को लेकर क्रिसमस के दिन हम आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्रिश्चियनिटी इन मुगल पीरियड, और इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वे थ्रू विच क्रिश्चियनिटी वॉज बीइंग इंडियनाइज्ड, कि एक तरीके से इंडिया में क्रिश्चियनिटी आ रही थी, और वो भी उस वक्त जब मुगल अपने पिनेकल पे थे, सबसे हावी थे। और ये बार बार उन पे कहा भी जाता है दैट दे वर मोर इस्लामिसाइज्ड एंड ऑल, बट बेसिकली ये पर्सनालिटी कल्ट था। हर एक मुगल बादशाह अपने हिसाब से रिलीजन को व्यू कर रहे थे, और शायद हम 4 मुगल बादशाहों को देखेंगे और उनके थ्रू क्रिश्चियनिटी के एडवेंट को भी देखेंगे इंडिया में। नाउ, सबसे पहले तो क्रिश्चियनिटी ये कहा जाता है कि सेंट गोंडोफर्निस के टाइम से ही आ रही थी। दैट वाज वे बैक इन 7th-8th सेंचुरी, बट उसके बारे में काफ़ी कम कहा गया है शाक और हूण के टाइम पीरियड से। बट जो इलिस्ट्रेटेड पेंटिंग्स हैं, जो पेंटिंग्स हमें मुगलों के द्वारा मिली हैं, उनके थ्रू हमें काफ़ी कुछ पता चलता है एज फार एज क्रिश्चियनिटीज इन मुगल्स टाइम पीरियड इज कंसर्न। नाउ, फॉर एग्जाम्पल, हम ज़्यादातर पेंटिंग्स के थ्रू इस चैप्टर को डील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस पेंटिंग में आपको क्या लगता है, क्या दिखता है कि क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियंस कैसे रिप्रेजेंटेड है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप सबके पोशाक देखें और सिर्फ ये 2 व्यक्तियों के पोशाक को देखेंगे, सो यू विल फाइंड दैट दे आर अनलाइक ऑल द अदर पीपल हु आर वेयरिंग turbans and safa and pagdi and big trousers but these 2 people are not. Actually, this is the painting where Akbar is being presented with a piece of Bible. आप देख रहे हैं, एक इलिस्ट्रेटेड बाइबल है जो अकबर को प्रेजेंट किया जा रहा है, एंड दिस इज द कोर्ट सेटिंग, एंड एक्चुअल बैकग्राउंड में ये पोर्चुगीज फिलोसफर्स हैं। बेसिकली थोड़ा बहुत आप चीता को भी देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ चीता जो है वो भी बहुत ही रिलेटेड है मुगलों के द्वारा। वेरी रिसेंटली कूनो पालपुर में जब चीता आए थे, ये कहा जा रहा था कि लास्ट चीतास जो थे वो ब्रिटिशर्स द्वारा मार के ख़त्म कर दिए गए। बट आप ये देखेंगे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल्स और मुगल पेंटिंग्स में चीताओं को काफ़ी डोमेस्टिकेट किया गया है, डोमेस्टिकेशन हुआ है, क्योंकि चीता वर नॉट हंटेड एज सच ड्यूरिंग मुगल टाइम्स, बट चीता वॉज यूज टू हंट द अदर एनिमल्स। दिस इज अगेन शोन टू अस विद द हेल्प ऑफ पेंटिंग्स। एनीवेज, हम क्रिश्चियनिटी पे फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस मुगल एम्पायर में पोर्चुगीज मिशनरीज के टाइम पे डायरेक्टली मुगलों के टाइम पे नहीं हुआ, या मुगलों के एरिया में नहीं हुआ। वास्को डी गामा जब आ रहे हैं 1498 में कोचिन में, सो ही इज कमिंग एंड आस्किंग फॉर फेवर्स फ्रॉम किंग जैमोरिन से पूछ रहे हैं, वो मुगल एम्पायर से नहीं पूछ रहे हैं, राइट? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट आस्किंग फ्रॉम मुगल एम्पायर। बट उसके बाद में जेसुइट मिशंस अकबर के इन्विटेशन के बाद आने लगे। The most important Jesuit missionaries, we have Jesuit Rudolf Aquaviva, who gifted illustrated Bible to Akbar, जिनकी पेंटिंग हमने अभी देखी। Jerome Xavier remained in the Mughal court till 1650. So Jerome Xavier और Rudolf Aquaviva की कहानी मुगल बुक्स में बहुत ज़्यादा मेंशन्ड है। आप देख रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम मदर मैरी और बेबी जीसस को इन इंडियन सेटिंग। बेसिकली ऐसा होता नहीं है कि मदर मैरी को इंडियन सेटिंग्स में देखा गया हो या इंडियन कपड़े पहने देखा गया हो, बट दिस वाज द इंस्पिरेशन जो मुगल्स देख रहे थे एज फार एज दे वर ट्राइंग टू इमेजिन क्रिश्चियन गॉड्स, राइट, आउट देयर। नाउ, अकबर्स इबादत खाना डिबेट्स।
actually started what you called as a renaissance, कि उन्होंने जब 1570s के बाद 1570 के बाद अपने खुद मुख्तार होने के काफ़ी सालों बाद इस प्रकार के डिबेट्स करना शुरू किए, जिसमें जैन, जिसमें हिंदू, जिसमें मुस्लिम, कभी कभार सिख, ज़्यादातर जैन, हिंदूज, नागा साधुज, मुस्लिम्स और पोर्चुगीज जेसुइट मिशनरीज होते थे। और ये ज़्यादातर फिलोसफिकल डिबेट्स हुआ करती थी जो रिलीजन के आसपास इर्द गिर्द मौजूद थी। और इसी फिलोसफिकल डिबेट्स का नतीजा 1580 के आसपास में अकबर ने अपनी दीन ए इलाही कंसेप्ट से ली। ना दीन ए इलाही बहुत लोगों को लगता है कि वो एक रिलीजन है, बट एक्चुअली वो अकबर के द्वारा सेटअप किया गया सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स हैं कि आप क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ हिस्टोरियंस दीन ए इलाही को अशोका द ग्रेट के धम्मा पॉलिसी से भी रिलेट करते हैं कि धम्म को भी ये कहा जाता है कि धम्म एक नया धर्म था, लेकिन अशोक ने भी धम्म को डूज एंड डोंट्स के कैटेगरीज में रखा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि दोनों ही पॉलिसी, धम्म और दीन इलाही, दोनों ही काफ़ी कम लोगों को अट्रैक्ट कर पाई अपने तरफ। बट पेंटिंग्स के थ्रू हमें ये पता चलता है, अगर ये आप पेंटिंग देखें जो अकबरनामा से ली गई है, अबुल फजल की लिखी हुई अकबरनामा जो 3 वॉल्यूम में है, उसकी एक वॉल्यूम आईने अकबरी में आप देख सकते हैं। अगेन अलग अलग धर्म के लोग बैठे हुए हैं, बट अगेन 2 जेसुइट प्रीस्ट्स भी हैं, राइट। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अबुल फजल एक कहानी भी बताते हैं इसमें, जिसमें ये कहते हैं कि वन सच डिस्कशन, एक बार जब ऐसी डिस्कशन चल रही थी तो हुआ ये कि उलेमाओं ने, मुस्लिम उलेमाओं ने बाइबल के अस्तित्व का या बाइबल के लेजिटिमेसी का मजाक उड़ाया। और फिर उलेमाओं को चैलेंज करते हैं एक्वा वीवा, जेसुइट एक्वा वीवा। और वो ये चैलेंज करके कहते हैं कि अगर आप, यानी कि कुरान में भी शक्ति है और बाइबल में भी शक्ति है, तो हम दोनों को कुरान और बाइबल लेके खड़े हो जाना चाहिए आग में, ये एक्वाविवा कह रहे हैं। और जिसको आग जला देगी वो फेल हो जाएगा, जिसको आग नहीं जलाएगी वो पास हो जाएगा। इस टाइप के कुछ इंसिडेंट्स अबुल फजल कहते हैं। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और दोनों ही पक्षों ने मना कर दिया इस बात या इस प्रकार के अग्नि परीक्षा को करने से। बट इट टेल्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट ड्यूरिंग द मुगल टाइम्स, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, कि काफ़ी धर्मों को, यानी कि अकबर के समय में पर्टिकुलरली काफ़ी धर्मों को अपने अपने पक्ष रखने की काफ़ी आज़ादी भी थी। एंड दिस टेल्स वन सच इंसिडेंट, और उसी इंसिडेंट के साथ ये पेंटिंग बनी हुई थी। अगर आगे आप बढ़े, इमेजिनिंग मदर मैरी इन मुगल रोब्स, this was a very different approach, specifically taken by जहांगीर। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था जहां पर प्रीलिम्स में ये वो कह रहे थे दैट मोर बॉर्डर्स, इतने बड़े बॉर्डर, यानी कि अगर ये पूरी पेंटिंग है पेज की, तो इतने बड़े बॉर्डर्स बनाने वाले कौन थे? बेसिकली इतने बड़े बॉर्डर्स बनाने वाले सिर्फ शाहजहां थे। वो इलस्ट्रेशंस जो है, आसपास की इलस्ट्रेशंस, कैलीग्राफी में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते थे, और जो मेन ऑब्जेक्ट है पेंटिंग की उसमें कम। बट फाइन, दैट इज हाउ एवरी रूलर यूज्ड टू हैव हिज ओन आइडिया। सो बीसन दास हो या मंसूर हो, ये कुछ पेंटर्स हैं राइट, जो मुगल दरबार में काफ़ी फेमस थे, और वो ये पेंटिंग्स बना रहे थे जहाँ पे मदर मैरी या जीसस या और दूसरे सेंट्स को या बेबी जीसस को काफ़ी इंडियनाइज्ड रोब्स में इमेजिन किया गया है, ठीक है। एंड एग्जाम्पल ये शाहजहां और जहांगीर की पेंटिंग्स का है। फॉर एग्जाम्पल टोबिया एंड एंजल की कहानी जो बिब्लिकल कहानियों में है, इसमें देखने वाली बात यह है कि एंजल्स ने इंडियनाइज्ड पायल भी पहने हैं, राइट। एंड दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड दिस पिक्चर। इफ अगर आप ध्यान से देखें, राइट, ये सारी चीज़ आपको इंडियन वर्जन ऑफ बाइबल जो मुगलों ने तैयार की, शायद अपने पढ़ने पढ़ाने के लिए, वो देखने को मिलेंगे। या आप यहाँ पे मदर मैरी को ब्लू रोब्स में देख सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मदर मैरी इज इन वेरी वाइट रोब्स। बट जब मुगल पेंटर्स के पास मदर मैरी आई, तो जो
रॉयल कलर्स यूज हुए जा रहे थे फॉर इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑल्सो, उसी टाइप के रॉयल कलर्स वर रिजर्व्ड फॉर क्रिश्चियन गॉड्स एंड गॉडेसेस। इतना ही नहीं, क्रिश्चियनिटी मुगल पॉलिटी में भी सीप कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, जहांगीर इज बेस्ट नोन फॉर हिज सेल्फ पोर्ट्रेट्स। वो अपने सेल्फ पोर्ट्रेट्स बनाते थे। जहांगीर के टाइम की पेंटिंग्स भी बहुत ही रियलिस्टिक होती हैं, यानी कि जैसा पिक्चर्स में आता है, बर्ड्स के, पीकॉक्स के, चिकन के, बहुत सारे फोटोज आपको ऐसे मिलेंगे, पिक्चर्स आपको ऐसे मिलेंगे, पेंटिंग्स आपको ऐसे मिलेंगी जो रियलिज्म की तरफ हो। यहाँ पर आप जहांगीर को देख सकते हैं सीइंग मदर मैरी, एक उनकी पिक्चर है वेयर ही इज सीइंग हिज फादर अकबर, बट यहाँ पे वो पिक्चर है सीइंग मदर मैरी फॉर हिमसेल्फ, और उसकी एक पोर्ट्रेट है, यानी कि द फर्स्ट पर्सन टू इमेजिन अ सेल्फी यू कैन से इज जहांगीर। आई एम जस्ट जोकिंग ऑफ कोर्स, बट जहांगीर का रूटिंग टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी वाज मोर rather than even Akbar or even Shah Jahan. So Jahangir is more influenced by that culture. In fact, Jahangir used to celebrate and wear even cross during celebrations like Christmas. ये कहा जाता था, हालांकि ये सुनी सुनाई बातें हैं, पता नहीं कि कितनी सच हैं, but ये कहा जाता था that he used to wear. And he also made his grandmother's name, जो उनकी grandmother थी हमीदा बानो बेगम, जो अकबर की मदर थी, उनका नाम उन्होंने मरियम मकानी रखा। अगेन मरियम गोइंग बैक टू मदर मैरी। एंड देन इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा कहा जाता था बड़ा था बहादुर शाह के समय। बहादुर शाह जफर नहीं, बहादुर शाह जो औरंगजेब के बाद आए। बहादुर शाह द फर्स्ट जब आए तो उनकी मुलाकात एक पोर्चुगीज फीमेल डॉक्टर से हुई, मैडम जूलियाना। मैडम जूलियाना डाइस डिकोस्टा उनका पूरा नाम था, और वो एक फीमेल डॉक्टर थी, और इसीलिए डॉक्टर मतलब नॉट हैविंग अ फिजिकल लाइक कोट अनकोट प्रोफेशनल डिग्री ऑफ डॉक्टर, बट वो फिजिशियन थी। और बहादुर शाह ने सोचा कि इनको मुगल हरेम में एज अ हेल्थ सर्विसेज के लिए रखा जाए, और वो उनके हेल्थ सर्विसेज से काफ़ी प्रभावित भी हुए। और शायद ये कहा जाता था कि मैडम जूलियाना का प्रभाव बहादुर शाह पे बहुत ज़्यादा था, इसलिए बहादुर शाह ने उन्हें ओखला के पास एक सराय भी दी। आज भी वो सराय दिल्ली के ओखला के पास, दिल्ली और अब यूपी में पड़ता है न्यू ओखला या नोएडा जिसको आप कहते हैं, ओखला का क्षेत्र जहाँ पे आज भी सराय जूलियाना मौजूद है। एंड इस टाइप की कहानी बताती है कि मुगल पॉलिटी कई मायनों में क्रिश्चियंस या क्रिश्चियन धर्मों को या अन्य धर्मों को भी जगह देती थी, कोई ना कोई तवज्जो देती थी। और शायद बड़े दिन से अच्छा, यानी कि 25 दिसंबर से अच्छा और कोई दिन था नहीं इस बारे में और डिस्कस करने का। सो ये हमारी एक छोटी सी कवायद थी, व्हाट वी कॉल एज टाइम कैप्सूल्स, जिसके थ्रू हम आज के टाइम पे हो रहे पिछले ज़माने की बातें याद करते हैं, एंड थ्रू दैट वी ट्राई टू रिलेट इट टू योर सिलेबस ऑल्सो, कि आपकी जो सिलेबस है यूपीएससी जीएस की, स्पेसिफिकली जीएस पेपर 1 की, उसके कुछ आयाम जो शायद रेगुलर क्लासेस में कवर ना हो पाए, उसके कुछ आयाम आपको मिले, राइट। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। फाइनली इन पिक्चर्स के साथ आपको छोड़ना चाहूँगा। ये पिक्चर अगेन कोट ऑफ जहांगीर है। I'll try and tell you to identify where are the Portuguese people standing there. Portuguese Jesuit people. I'll try to you should comment below. And here is Akbar. अकबर की कहानियाँ और अकबर के पिक्चर्स। अब अगर मैं आपको कहूँ, जिन लोगों ने पंचतंत्र पढ़ा है या जिन लोगों ने हितोपदेश पढ़ा है, वो इस बात को अच्छे भले जानते हैं कि पहले महाराजा ऋषि मुनि के जो पिक्चर्स हुआ करते थे, जो मुगलों ने कॉपी किया, उन पिक्चर्स के नीचे ठीक ऐसे ही शेर या लायन और साथ में काऊ या डियर रहा करती थी। कहने का ये मतलब था कि एक बड़े पावर के सामने कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के लोग हैं वो भी शांत हो जाते हैं। ये कहानियाँ या ये पेंटिंग्स हितोपदेश और पंचतंत्र में हुआ करती थी, जिसे मुगलों ने कैप्चर किया या मुगलों ने कॉपी किया। और इतना ही नहीं, उसके आगे भी बढ़े। सो नाउ अकबर इज सिटिंग हियर or standing here with these conflicting people or conflicting interest animals who would have eaten each other, fine not. But he is also including the concepts of angels. That is quote unquote quintessential Christian influence. ठीक है, तो जो angels हैं, जो ना
हिंदू भारतीय धर्म ग्रंथ में है, ना मुस्लिम धर्म ग्रंथ में है, बट क्रिश्चियन धर्म ग्रंथ में है, वो भी आ रहे हैं आपके सामने, राइट। और लास्ट में आई वुड लाइक टू एंड यू अप विथ सराय जुलाना गांव, जुलेना गांव, जहाँ पे आप डीडीए की कॉलोनीज बसा करती हैं। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर एंड आई एम एंडिंग इट विथ मैडम जुलियाना। विश यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।